सब्सक्राइब करें हमारे चैनल साइबरटेक को और देखें नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन पर आधारित एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस का सेट नंबर 33 फ्रेंड्स। और इसके पूर्व मैंने सेट नंबर 31 और सेट नंबर 32 में बहुत सारे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को प्रस्तुत किया। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द हार्ट आर मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज। तो वह इंस्ट्रूमेंट कहलाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स ब्लड प्रेशर इज नोन एज। तो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है फ्रेंड्स। हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। जहाँ तक ब्लड प्रेशर का सवाल है तो वह मनुष्य में नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mmHg। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, what happens when the pacemaker becomes non-functional pacemaker, जिसे साइनो-ऑर्डिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। यह अगर नॉन फंक्शनल हो जाता है और क्रियाशील हो जाता है तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो कार्डियक मसल्स डू नॉट अंडरगो कोऑर्डिनेट रिदमिक मूवमेंट। कार्डियक मसल्स जो तालमेल के साथ एक के बाद एक रिदमिक मूवमेंट करते हैं, जिसके फलस्वरूप हृदय में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्रिया होती है, वह नहीं हो पाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द लव एंड डब हार्ट साउंड्स आर ड्यू टू। हृदय में दो प्रकार के साउंड उत्पन्न होते हैं, एक को लव कहते हैं, दूसरे को डब कहते हैं। दोनों साउंड को सुनने के लिए डॉक्टर स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं और यह हृदय के क्रियाशीलता को दिखलाता है। तो ये दोनों साउंड क्लोजिंग ऑफ हार्ट वल्व्स के क्लोज होने पर सुनाई देते हैं। आगे हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स और देखेंगे लव फर्स्ट हार्ट साउंड है, जबकि डब द्वितीय हार्ट साउंड है। लव में ट्राइकॉस्पिड और बाइकॉस्पिड भाल्व क्रमशः बंद हो जाते हैं, जबकि डब में सेमिलुनार भाल्व बंद हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, एट द टाइम ऑफ द ऑडिकुलो वेंट्रिकुलर भाल्व शट द साउंड इज। जिस समय ऑडिकुलर वेंट्रिकुलर भाल्व अर्थात बाइकॉस्पिड भाल्व एंड ट्राइकॉस्पिड भाल्व दोनों बंद होते हैं, वह साउंड कहलाता है लव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, द फर्स्ट हार्ट साउंड व्हिच प्रोड्यूसेस ऑन द क्लोजिंग ऑफ ऑडियोवेंट्रिकुलर वाल्व मिट्रल वाल्व एंड ट्राइकॉस्पिड वाल्व। यह प्रथम साउंड हृदय का साउंड क्या कहलाता है? लव कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द सेकेंड हार्ट साउंड व्हिच प्रोड्यूसेस ऑन द क्लोजिंग ऑफ द सेमिलुनार वाल्व। जो द्वितीय हृदय की ध्वनि होती है जो सेमिलुनार वाल्व के बंद होने पर प्रोड्यूस होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 डब कहलाती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, द सिस्टोल इज। सिस्टोल क्या है? तो वह है कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स। हार्ट चैम्बर्स का कंट्रैक्शन, चाहे वह एट्रियल सिस्टोल हो चाहे वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो, अर्थात वह अलिंद का संकुचन हो चाहे निलय का संकुचन हो, यह सिस्टोल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। हम जानते हैं कि हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ऊपर के 2 चैम्बर जो रिसीविंग चैम्बर हैं, नीचे के 2 चैम्बर जो डिस्चार्जिंग चैम्बर हैं। राइट एट्रियम में इम्प्योर ब्लड आता है जो राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। पुनः यह पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा शुद्ध होने के लिए लंग्स में जाता है, वहाँ से यह रक्त पुनः शुद्ध रक्त
लेफ्ट एट्रियम में आता है और यहाँ से यह वेंट्रिकल से में जाता है और वेंट्रिकल से एरोटा होते हुए पूरे शरीर में शुद्ध रक्त का प्रवाह चला जाता है। यही तो हार्ट का संपूर्ण फंक्शन होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स जो सिस्टोल कहलाता है, इसकी अहम भूमिका होती है फॉर द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड फॉर द पंपिंग action of the heart. Now, question number 9. The instrument used for measuring blood pressure is known as a sphygmomanometer. Option number C is correct answer for the question number 9. Now, the question number 10. A heart murmur indicates a defective. किस डिफेक्टिव को हार्ट का में मरमर की आवाज़ इंडिकेट करती है? तो हार्ट वल्व ठीक से अगर नहीं कार्य करता है तो हार्ट मरमर दोष होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। थ्रोम्बोप्लास्टिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा थ्रोम्बोप्लास्टिन उत्पन्न होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग ब्लड कोगुलेशन थ्रोम्बोप्लास्टिन इज रिलीज बाय, किसके द्वारा रिलीज होता है? रक्त के थक्का बनने के समय में थ्रोम्बोप्लास्टिन तो प्लेटलेट्स के द्वारा या थ्रोम्बोसाइट्स के द्वारा रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 13। द थिन मेम्ब्रेन अराउंड द हार्ट के चारों तरफ जो थिन मेम्ब्रेन होता है वह क्या कहलाता है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन कहलाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14। द मेजर प्रोटीन्स ऑफ द ब्लड प्लाज्मा आर, ये हैं ऑप्शन नंबर ए एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजेन। ये मेजर प्रोटीन है ब्लड प्लाज्मा के। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15। Which protein helps in the disease resistance? This is the globulin which helps in disease resistance. So option number C is correct answer for question number 15. Now the question number 16. Prothrombin, albumin and fibrinogen are synthesized by, ये तीनों प्रोथ्रोम्बिन, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजेन का सिंथेसिस होता है किसके द्वारा? तो लीवर के द्वारा होता है। और लीवर के बारे में हम जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर के लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर के बारे में हम जानते हैं इससे बाइल स्रावित होता है। लीवर के बारे में हम जानते हैं कि बाइल में उपस्थित बाइल साल्ट के द्वारा फैट का एमल्सिफिकेशन होता है। और एमल्सिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं कि लिपिड का डाइजेशन तब तक नहीं होता है जब तक इसका एमल्सिफिकेशन अत्यंत छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लीवर को याद रखेंगे जिसकी मैंने संदर्भवश चर्चा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द एलर्जिक रिएक्शन बाय, तो एलर्जिक रिएक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका किसका होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है बेजोफिल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इट कन्वर्ट्स फाइब्रिनोजेन इंटू सॉल्युबल फाइब्रिन, सॉल्युबल फाइब्रिन में कौन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजेन को? तो यहाँ ऑप्शन नंबर 18, ऑप्शन नंबर बी फॉर क्वेश्चन नंबर 18 इज करेक्ट आंसर। थ्रोम्बिन converts fibrinogen into soluble fibrin. And next question, question number 19. Which factors is delaying in the blood clotting? कौन सा फैक्टर ब्लड क्लोटिंग में डिले करता है? तो वह है विटामिन के, वह है हीरोडीन, वह है हिपेरिन, अर्थात ऑल ऑफ द एबव आर द फैक्टर्स डिलेइंग इन ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट, हेमोफीलिया इज ए कंडीशन वेयर देयर इज नो, हेमोफीलिया एक स्थिति होती है, शारीरिक स्थिति होती है जिसमें क्या होता है? तो ए फेल्योर ऑफ क्लोटिंग मैकेनिज्म ब्लड, रक्त का थक्का नहीं बनता है। यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। सो हियर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज द कंपोनेंट ऑफ द ब्लड दैट हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड इज
रक्त का वह घटक दो रक्त के थक्का बनने में, रक्त के जमने में मदद करता है, कौन है? तो वह है प्लेटलेट्स। Here, option number D, that is the platelets, which is also known as thrombocyte, is responsible component of the blood that helps in the clotting of the blood. So here option number D is correct answer for the question number 21. And in last, the answers of the above questions are provided here. So, thanks for watching. Good night.